तो हाय हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे सैजिटेरियस या धनु राशि की 2025 का पूरा राशिफल, पूरा का पूरा साल आपका कैसा जाएगा, क्या टोटल एनर्जी होगी, किस तरह से होगा, कहाँ पे आपको क्या कॉशंस वगैरह रखने चाहिए। लास्ट में हम आपसे सारी बातें करके अफर्मेशन भी देंगे, यानी हेल्थ, लव, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, मनी, बिजनेस, करियर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक अफर्मेशन भी देंगे, जिससे कि एफर्मेशन और रेमेडी दोनों, एफर्मेशन रेमेडी दोनों, ताकि आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक पैकेज मिल सके इस एक वीडियो से। जस्ट अगर एक छोटी सी चीज कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझे नहीं जानते, तो मैं हूं मानस, मैं हूं फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टिक एस्ट्रो वेंचर्स का, और मैं आपके लिए लाया हूं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरो, टैरो, इन सब चीजों से रिलेटेड। क्या होता है ना, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर से डर लगता है। मैंने कहा यार ऐसा क्या होता है, मतलब वो क्या दांत वांत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं तो पता चला कि भाई लोग डराते बड़े हैं। तो मैंने देखा है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में और ऐसे में ना जो लोग रहते हैं वो काफी डराते हैं। तो हमारा जो एक मेन फंडा है, हमारा जो एक सोच विचार है ना, जो एक थॉट प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस जिससे हम काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम ऑथेंटिक रहें, हम किसी को डराए नहीं, जबरदस्ती किसी को डराए नहीं, किसी को ये ना बताएं कि कोई ग्रहों का नाम ले लेकर डराना, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आपको जितना हो सके उतना ऑथेंटिक और सही चीज बताना, जिससे आपको भी समझ में आए कि अच्छा कुछ होता है तो क्यों होता है, कौन सी चीज हो सकती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। हर एक चीज बड़े ऑथेंटिकली बिना डराए, ठीक है। फियर साइकोलॉजी हम यूज नहीं करते किसी भी तरीके से और किसी भी चीज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंडा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस फंडे के साथ, इस पर्टिकुलर सोच के साथ आप मेल खाते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसी सोचता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो हम आपके लिए बनाते हैं, ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, राशिफल खासकर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपको मतलब अंदाज नहीं होगा कि कितना जाता है इसमें, कितना एनर्जी जाती है इसमें। बट हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समाज का भला करना है, सबका भला करना है, इसलिए हम ये चीज करते हैं। और ये फ्री कंटेंट है और ये बहुत दमदार कंटेंट है। आप कहोगे यार हम ही कह रहे हैं, जी हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे लोग फोन कर करके बोल रहे हैं कि जो आपने इस पर्टिकुलर महीने के राशिफल में बताया था, मेरा महीना वैसा ही गया है, मुझे यही सब चीजें देखने को मिली है, आपके सारे प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। जब ये लोग कॉल कर करके, मैसेज करके जब बोल रहे हैं ना, कमेंट्स में लोग जब लिखते हैं ना ये सब, तो बात समझ में आती है कि जो हम कर रहे हैं वो कितने ऑथेंटिकली कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कर रहे हैं, और इसीलिए लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल रही है अपनी लाइफ में। इसीलिए कह रहा हूँ पावरफुल कंटेंट है, इसको हल्के में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस विद देयर लव लाइफ। अब सैजिटेरियस का अगर लव लाइफ की बात करें, तो कहते हैं जैसे कि प्यार करने वाले इंतजार में थे। कई बार कुछ लोग प्यार करते हैं, वो लोग लेकिन इंतजार में रहते हैं। किसी को शादी करना है और इंतजार में इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी कोई लोग डिसीजंस का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कोई लोग माता पिता के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, भी अथॉरिटी है, पहले हाँ ना कुछ कहें। तो ये जो प्यार का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते की परीक्षा होने वाली है इस एक साथ, थोड़ा सा इंतजार वाला सीन रहेगा। बट घबराइए नहीं, इंतजार की घड़ी भली है, परीक्षा की घड़ी भली है, लेकिन जस्टिस जरूर होगा। जो आपने दिया है, जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे। अगर आपने सच्चा प्यार किया हो, अगर आपने सही में बहुत अच्छा, और आपकी फीलिंग्स वगैरह प्योर हैं, तो इस बार आपको उसका आंसर मिलेगा। आपकी प्रेयर्स प्योर होंगी, आपकी भावना अच्छी हो, तो उसका आपको जस्टिस होगा आपके साथ। उस चीज का आपका जो भी आपको मिलना है वो मिलेगा। आपने जैसा दिया था उसी प्रकार से और उसी इमोशन से आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि अगर आपने अच्छा किया हो, अच्छा सोचा हो, अच्छा अपनी तरफ से दिया हो,
तो आपको सारा अच्छा ही वापस। शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो सकती है। किसी के जवाब का इंतजार था, कोई आपको पसंद था, लड़का हो लड़की हो, कोई पसंद था, पसंद थी, और वो आपको आंसर नहीं मिल रहा था, तो वो आंसर मिलेगा। किसी के डिसीजन का इंतजार होता है ना कई बार, तो वो डिसीजन का इंतजार आपका खत्म होगा। कई बार हम अपने माता पिता या किसी अथॉरिटी के लिए वेट करते हैं, तो वेट, सारे टाइप का जो वेट है वो खत्म होगा। लेकिन थोड़ा सा साल की अगर मैं बात करूं तो वेट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगी जो भी चीज मिलेगी, उसके बाद मिलेगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत स्टेप ना उठाएं, ठीक है। जल्दबाजी में कोई ऐसी काम ना करें जिससे जो आपको अच्छा मिलने वाला था उसमें कोई प्रॉब्लम अड़चन आ जाए, ठीक है। चलिए हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में भी आपको पेशेंस रखना। सैजिटेरियस के लिए ये साल जो है ना, पेशेंस का साल है ओवरऑल। हर चीज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज में आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन वो चीज होगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। तो आपने जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी, चाहे लव की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट्स मनी की बात करें, ठीक है। तो अभी हेल्थ के बारे में भी मैं वही बोलूंगा, पेशेंस रखें। रिजल्ट्स आने में थोड़ी सी देर लगेगी, हो सकता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है ना वो आने में आपको थोड़ा टाइम, मतलब वो आने में टाइम लग सकता है, बट आएगा जरूर। दूसरी चीज, थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको, क्योंकि चोट लग सकती है, ठीक है। खासकर अपने सिर को बचा के रखें, चोट लग सकती है, सिर पे चोट लग सकती है, बाकी बॉडी पे भी लग सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट्स कहाँ पर कौन से हैं और किस तरह से आपके ऊपर कोई एनर्जी आ रही है, बट सिर पे चोट लगना या कहीं और चोट लगना पॉसिबल है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है इस बार हेल्थ को लेके और चीजों को लेके, डिसीजंस को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा लगेगा कि क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट ये सही है नहीं है, ये जो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ये सही है नहीं है, ये जो सब कुछ चल रहा है ये सही है नहीं है। ये एक कंफ्यूजन का थोड़ा सा आपका हिसाब रहेगा। स्ट्रेस होगा, कंफ्यूजन रहेंगे, स्ट्रेस होगा। बस आपको एक ही चीज नहीं करनी, वो है इम्पल्सिव नहीं होना। इम्पल्सिव यानी जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। डिसीजंस आराम से सोच समझ के लेना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस रखो, थांबा करना है ना ठीक है। कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है। किस चीज का एक्सीडेंट हो सकता है? अगर आपके घर में फायर प्लेस है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आग लग सकती है, आपने ध्यान देना है, आग लगने से बचाना है। हो सके तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह अपने घर पर रखो। हो सकता है इस साल आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन के साथ के कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, गीजर के साथ कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रेस के साथ कोई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल का सामान है ना, उनके साथ थोड़ा सा आपको हिसाब से रहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ तारे आपस में मिलके धड़ धड़ होना, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, एकदम से ब्लास्ट होता, थोड़ा सा कुछ, ये सारी चीजें हो सकती, ध्यान रखिए। ग्रिल, माइक्रोवेव ओवन तो मैंने बोला, तो ग्रिल भी है, ग्रिल, सिगड़ी, कोई भी ऐसी चीज, गैस, सिगड़ी, है ना। किचन, किचन में एक्सीडेंट्स होती हैं, मतलब किचन में आप फायर के साथ काम करते हो, तवे से चटका लग जाता है, जल जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो ओवरऑल प्लीज फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सीडेंट से आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बिग कॉशन दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ मैं देख रहा था, इसीलिए मैं आपसे कह, ठीक है। प्लीज अपना ध्यान। ओके, दूसरी बात, डील विथ वन थिंग, ठीक है। मतलब अगर कोई हेल्थ चैलेंजेस आपके पास है ना, मान लो 2 होंगे, 3 होंगे, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो, किसी भी एक हेल्थ चैलेंज के साथ एक बार में आप डील करें। पिक वन, डील विथ इट, देन पिक अनदर। एक के साथ डील हो जाए, एक के साथ आपका हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद दूसरे। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हेल्थ चैलेंजेस को उठा के सबको एक साथ ट्रीट कर दिया, नहीं। एक चीज उठाओ, ट्रीटमेंट लो, ट्रीट करो, ठीक करो, उसके बाद दूसरे पे जाना, बाकी का बाद, ठीक है। एक चीज पहले, बाकी का बाद। चलिए, तो अब बात करते हैं करियर की, मनी की, बिजनेस की। तो
कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है। हो सकता है जनवरी के स्टार्ट में मिल जाए, हो सकता है दिसंबर के लास्ट में ही आ गई हो, या जनवरी के स्टार्ट में आ जाए, और ये होगा जरूर से। तो आप देखना, खासकर जनवरी में तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ओवरऑल वैसे साल की एनर्जी भी कहती है कि बार बार कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, बट ये नहीं कि हर बार ही हर महीने आएगी। बीच बीच में जैसे भी थोड़ा सा कंडीशंस बेटर हो जाती हैं, या होता है ना कि फेवरेबल चीजें हो जाती हैं, तो फिर उस समय आएंगी। तो उन्हीं अपॉर्चुनिटीज बीच बीच में आ सकती है आपके पास, न्यू बिजनेस करने की चीजें, या किसी भी चीज को नए ढंग से करने के आइडियाज, ये भी आपको आ सकता है। हो सकता है कि कोई मैसेज या गुड न्यूज भी आपको आए, वो भी आएगी, तो उसको भी अच्छे से लें। एक ही चीज बोलूंगा कि थोड़ा सा ना आप लोग क्रिटिकल हो, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और आप डाउट बहुत करते हो, क्रिटिकल हो, हर चीज में नुक्स निकालते रहते हो, हर चीज में आपको ना गलत चीज पहले दिख जाती है। कितना भी अच्छा कर दो, कुछ गलत होगा वो आपको पहले दिखेगा, और पॉइंट आउट भी करो कि ये अच्छा नहीं, ये सही नहीं है, वो गलत है। वही देखो, दुनिया में सब लोग इम्परफेक्ट ही है, कोई परफेक्ट नहीं। परफेक्ट सिर्फ भगवान है, और भगवान भी अगर अवतार ले लें तो उनको भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं हम लोग, है ना। इंसान इतने ज्यादा, मतलब श्री राम ने कुछ कर दिया तो ऐसा क्यों किया आपने, वैसे क्यों किया आप, उनको भी हम छोड़ते नहीं है। भगवान कृष्ण आ गए, उनसे भी हम कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, बता देते हैं, और कह देते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है। तो इंसानों की ना आदत होती है दूसरों के कामों में उनके नुक्स निकालने की। तो हमने भगवान को नहीं छोड़ा अभी तक, तो और किसको, है ना। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो, नुक्स मत निकालो, नेगेटिव थिंक मत करो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो और एक्सेप्ट करो। पॉजिटिव रह के जब आप एक्सेप्ट करोगे, तो अच्छे दिल से कोई चीज एक्सेप्ट करोगे, यूनिवर्स सोचेगा कि हाँ भैया ये जरा एक्सेप्ट करना सीख गया, मैं और दे दूं। वरना बार बार कंप्लेंट करते रहोगे, वो बोलेगा ये तो कुछ भी दे दो, कितना भी अच्छा दे दो, तो कंप्लेंट ही करता रहता है। तो क्या फायदा इसको अच्छा देके किसी और को दे। ठीक है, आप भी तो ऐसे ही करते हो। अगर आपने कुछ अच्छा किसी को गिफ्ट दिया और वो कंप्लेंट करता रहे, अगली बार देते हो नहीं, दोगे, बोलोगे यार छोड़, क्यों देना, वैसे भी इसने कुछ ना कुछ मुंह से निकालने, यही बोलना है कि ये क्यों दिया, वो क्यों। तो ऐसे लोगों को कुछ मिलता है। तो अगर कुछ लेना है, बी ए गुड रिसीवर, ठीक है, रिसीव करना सीखना है, और क्रिटिकल नहीं रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आपकी फाइनेंशियल, बिजनेस, करियर, इन सब के लिए। काफी हद तक रिलेशनशिप के लिए भी यही रूल आप लगा लो। नुक्स मत निकालो, क्रिटिकल मत लो, नेगेटिव मत थिंक करो, बी पॉजिटिव, एक्सेप्ट। ठीक है, अब स्पिरिचुअल रेमेडी एक्सेप्टेंस ही है। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज योर स्पिरिचुअल रेमेडी, पेशेंस इज योर स्पिरिचुअल रेमेडी। पेशेंस रखो, एक्सेप्ट करो। इसके अलावा आप बोलोगे कि नहीं भाई कुछ ना कुछ वैसा दो कि भाई क्या करें, तो आप पीले लड्डू टेम्पल में दे सकते हैं। पीले लड्डू आप टेम्पल में दे सकते हो, और हरा चारा गाय को खिला सकते हो। पीले लड्डू आपने गुरुवार को टेम्पल में देना। आप बांट भी सकते हैं, अगर वहां पे कोई भक्तजन आते हैं तो आप बांट दीजिए, कोई इशू नहीं। जो गाय को हरा चारा खिलाना है वो बुधवार को कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई, जैसे कई बार होता है ना फार्मर्स वगैरह, अगर आपको मिल जाए कहीं फार्मर्स, तो किसानों की जरूर मदद करें, या कोई जो और मेहनत कश लोग हैं उनकी जरूर मदद करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड विष्णु जी की आराधना आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बहुत आपके लाइफ में अच्छा आपको रिजल्ट देगा। एफर्मेशन की अगर बात करूं, तो एफर्मेशन में आप कह सकते हैं कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। ठीक है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। अब ये जो एफर्मेशन है, इसको कम से कम आपने 3 से 11 बार लिखना है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप बोल भी सकते हैं। अगर लिखोगे तो उसका पावर बहुत ज्यादा, बोलोगे तो लाइक 30% पावर मिलेगी, लिखोगे तो कम से कम 70% पावर मिलेगी। और कम से कम ये 3 महीना तो कर ही करें। मैं तो बोलूंगा ये पूरे साल की एनर्जी है, तो पूरे साल करें, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कम से कम 3 महीने 4 महीने शुरुआत के बिल्कुल करो, उससे आपका पूरा साल का एक मोमेंटम सेट होगा। और हो सकता है कि अगले 90 डेज 120 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई अच्छा हो जाए।
अगर ऐसा हो जाए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर डालिएगा कि हाँ मैंने ये किया और ये चेंज मेरी लाइफ में आया है। कम से कम आपका एक कमेंट देख के जिसको जो भी देखेगा उसको पता तो चलेगा कि हाँ यार ये चीज वर्क करती है और हमने भी करना है वो चीज। ग्रैटिट्यूड जरूर दें अपने इष्ट, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को ग्रैटिट्यूड दें। चाहे कमेंट्स में ही लिखें कि आई एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटीज, आई एक्सेप्ट द गिफ्ट्स दैट यूनिवर्स हैज टू ऑफर। जय माता दी, हर हर महादेव, ऐसे सब चीजें आप लिख सकते हैं। इससे आपको गॉड की ब्लेसिंग ज्यादा अच्छे से मिलेगी, भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। इसके अलावा अब ये तो पूरे साल का हो गया। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है, जैसे हम हर महीने की राशिफल बनाते हैं, राशिफल के वीडियोस बनाते हैं, उसमें उस महीने की पर्टिकुलरली हम हर एक चीज की बात करते हैं कि उस महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए आप वो सारे वीडियोस को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें कि बेल बटन दबाओगे ना तो आपको हमारी आने वाली क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब एक महीने में हमारी कई सारी वीडियोस आती हैं जिसमें हम एजुकेट भी करते हैं, राशिफल का कंटेंट भी देते हैं, आपको रेमेडीज भी देते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सबके बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। और इतना सारा फ्री का और ऑथेंटिक नॉलेज है तो इसे लीजिए, और लेंगे तभी जब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल बटन दबाया होगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। बहुत जरूरी होता है नोटिफिकेशन, आपको पता चलेगा, आप तुरंत उस चीज को कर पाओगे और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बेटर चीज होगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल का कंटेंट अच्छा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ताकि मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ ये कम से कम लोगों तक पहुंच रहा है। ये मुझे पता चलता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपके लाइक्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा काम सही लगता है और अगर आप अच्छे लोगों को और अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज सपोर्ट करिए। और कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी आपकी फीडबैक हो तो प्लीज आप कमेंट पर जरूर लिखिए और चैनल देखते रहिए।